अगर 60 साल अगर किसी ने राज किया है तो भ्रष्टाचार का पैसा किसके पास ज्यादा होगा? जिसने राज किया है उसी के पास तो पैसा ज्यादा। 40%। साहू अभी पकड़ेगा, उसका जो काला धन पकड़ा है 250 करोड़ रुपए। तो गलत फहमी चलेगी, इंडिया में आरबीआई के पास सबसे ज्यादा पैसा है। मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास सबसे ज्यादा पैसा है। और इन कांग्रेस के नेताओं के पास मिल रहे हैं 350 करोड़, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे पापों का घड़ा एक बार में फूटता है, वैसे इनके भी पापों का घड़ा फूट रहा है। अगर सोर्स है इनकम, अगर वास्तव में अगर एक नंबर में है तो उसका प्रूफ ला करके दो। साहू जो पकड़े गए हैं कांग्रेस के, 5 इयर्स को देश को लूट कर दिया, उसके बारे में बात करने के। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आपको मालूम होगा कि एक मामला भी बहुत ज़्यादा उछल चुका है। वो क्या मामला है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। आपने अभी तत्काल में धीरज साहू का तो नाम सुने होंगे। उनको धन कुबेर भी कहा जा रहा है। वो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी तक उनके पास 250 करोड़ तक की संपत्ति जो है वो अब पकड़ी गई है। एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और उन्हीं के जो सांसद है धीरज साहू जी, वो एक तरफ पैसे धन कुबेर बनते जा रहे हैं। आइए हम इसी मुद्दे पर आज जनता से बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अभी धीरज साहू जी का जो अभी धन कुबेर बनते जा रहे हैं, 200 करोड़ था, आज 250 करोड़ हो गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? और सोने के कुछ वो भी मिले हैं बॉक्सेस। तो बात यह है कि इतना पैसा उनके पास आया कहाँ से? वो राज्यसभा सांसद ही तो है ना कांग्रेस के जिसकी पार्टी है, तो उनको चाहिए कि अपना एक्सप्लेनेशन दे। इतना पैसा मतलब ब्लैक मनी है, ये तो ब्लैक मनी है ना। अगर वाइट होता तो बैंक में होता, तो इसलिए उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कहाँ से आया। सुनने में आया है कि मशीनें तक खराब हो गई है नोट गिन गिन के। इतनी सारी मशीनें लगी हैं लेकिन नोट खत्म ही नहीं हो रहा है। मशीनों की गिनती बढ़ती जा रही है, नोट नहीं खत्म हो रहा है। हाँ जी, बैंकों में वो भेजने पड़ रहे हैं नोट गिनने के लिए। मतलब इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और साथ में उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए जो। और ये जो कांग्रेस ने पिछले 60 साल 70 साल देश में राज किया है, तो इन्होंने राज क्या किया है? इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार किया है और वही भ्रष्टाचार का पैसा आज मोदी सरकार उजागर कर रही है। बोलिए बस बीजेपी भ्रष्टाचार करती है, हम जनता का पैसा जनता पे लगाते हैं। आप एक चीज बताओ ना, अगर बीजेपी कर रही है तो पैसा कहाँ से निकल रहा है? बीजेपी वाले तो 200 करोड़ रख के आए नहीं होंगे उसके घर पे, जहाँ पे उसके छापे पड़े हैं वहाँ बीजेपी वाले तो रख के आए नहीं होंगे। अभी भी स्विस बैंक में 35,000 करोड़ रुपया है। अब क्या देखना स्विस बैंक में वो बायोडाटा आया था ना सोनिया गांधी का 35,000 करोड़। अब बताइए, जब कांग्रेस ने राज्य छोड़ा था, आज भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है, और जब कांग्रेस ने छोड़ा जब 1 ट्रिलियन भी इकोनॉमी नहीं थी। तो आप मतलब देश का भी तो विकास हो रहा है साथ साथ में। राहुल गांधी बोलते मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ। आपको नहीं लगता दुकान से ज्यादा पैसा आ गया है? इन्होंने तो कायदा ये है कि इनको मशीन खरीद के दे देनी चाहिए, क्योंकि मशीन जो भारत सरकार की वो तो गई है थक। मोहब्बत तो बेवफा होती है। और मोहब्बत की आप बात कर रहे हो, कौन सी मोहब्बत की? अगर दुकान चला रखे हैं 4 राज्य में से 3 राज्य की इनकी सरकारें गई, और मोहब्बत की क्या? इनका हमेशा एक ही कम्युनिटी को टारगेट करना रहा हुआ है। कांग्रेस ने हमेशा एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया है। मोहब्बत की दुकान से लोगों का ब्रेकअप होना स्टार्ट हो गया है, जब तो जा रही है इनकी सरकारें हर राज्य में से। परसेप्शन की राजनीति है। आप एक इशू को 250 करोड़ वाले इशू को इतना उठा रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं पता क्या न्यूज़ है क्या नहीं है, उसके बाद क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन इस इशू को इतना ज़्यादा उठाया जाता है कि लोगों की नज़र में इस बात को बताया गया है कि कांग्रेस के पास बहुत पैसा है। ठीक है, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात नहीं करते हैं, आप उस पैसे की बात नहीं करते हैं जो वाइट के नाम पर बीजेपी यूज़ कर रही है, जो बैलेंस, जो डेमोक्रेसी को इम्बैलेंस किया जा रहा है, और 9% जो स्विंग मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर झुक गया है, उसका क्या कारण है? इस बारे में बात नहीं की जा रही है। ना मीडिया बात करने को तैयार है। ऐसा लग रहा है कि जो पैसा 200 करोड़ है, कुछ चाचा जी का भी साझा दिखे है उसमें, उस पैसे की ज्यादा हिमायत कर रहे हैं चाचा जी। अच्छा यार, ऐसा बोल रहे कि आपका भी उसमें कुछ पैसा है? इनका होगा, इनका होगा, इनका है क्या? भ्रष्टाचार का पैसा है, और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गलत पैसा है, और ये गलत, बहुत अच्छी सोच है। आप सीधा ये बात बोल दीजिए कि आज का दौर ऐसा बन गया कि बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में है। आपको लग रहा है बीजेपी में भ्रष्टाचार है या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, अगर बीजेपी में कोई है तो नोट गिनने वाली मशीन पहुंचे तो सही भाई, पहुंच तो कांग्रेसी में रही है। अगर 60 साल अगर किसी ने राज किया है तो भ्रष्टाचार का पैसा किसके पास ज्यादा होगा? कर्नाटक जिसने राज किया है उसी के पास तो पैसा ज्यादा। 40% की सरकार की भी बात कीजिए ना। कर्नाटक में 40% सरकार कौन सी थी?
किस कारण हारे हैं वो। और मैं आपको सही बात बताता हूँ, हारने का एक कारण जो है पूरे कर्नाटक में, खासकर साउथ कर्नाटक में जो मैसूर रीजन है, मशीन नहीं फेल हुआ। ये आदमी है कि पागल है। आराम से आराम। एक मशीन है, लोग बोलता है कि फेल हो गया, वहाँ मशीन में नहीं फेल हुआ। एक चीज बताइए, अगर जहाँ पे कांग्रेस हारती है वो ईवीएम को दोष देती है और जहाँ पे वो जीतती है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले चुनाव कैंसिल करा के बैलेट पेपर से क्यों नहीं करवाते? सर एक सीधी बात सुनिए ना, आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी तमिलनाडु में जीते, बीजेपी कर्नाटक में आज तक कभी भी पूरे मतलब कभी भी बहुमत की सरकार नहीं बनाई है। तेलंगाना में देखा जाए 1 से 8 पे तो आ गई है ना। हाँ, तो जब 10-12 पे आएगी तो शायद सारा घेर भी ले। जैसे गुजरात में अपना संगठन बनाया हुआ है, जैसे अब मध्य प्रदेश में संगठन बन चुका है, उत्तर प्रदेश में बन चुका है, हो सकता है तेलंगाना में भी बन जाए आगे आने वाले 5 सालों में। तेलंगाना में आने वाले साल में बीजेपी की सरकार बनेगी। आज 1 से 8 हुई है और अगले बार चुनाव में 8 से 80 होगी। बिल्कुल जो जिस तरह से वेस्ट बंगाल में जो कम्युनिस्ट का कैडर है वो बीजेपी की तरफ झुक रहा है। आप बताओ, अगर वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट का कैंडिडेट सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग मारे गए, 82 लोग मारे गए थे अभी के वेस्ट बंगाल में, कहना सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग मारे गए तो उन्होंने कर रखी है। किसके बारे में? धीरज साहू जी पकड़े गए हैं कांग्रेस के। 25 इयर्स को देश को लूट कर दिया, उसके बारे में बात करने के नहीं चाहिए। देखा जाए तो राहुल गांधी एक तरफ मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन जो उनके सांसद है उनके पास 250 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। एक उदाहरण देता हूँ, मोदी जी ने नोट बैन किया था, वो दिन राहुल गांधी ने ऐसा पकड़ कर ऐसा आ रहा था, अभी 280 करोड़ का उसका पाँव पकड़ते हो यार, आदमी के पास पैसा मिला, क्यों देश क्यों सुरक्षा करेगा, क्यों बॉर्डर सुरक्षा क्यों करेगा नहीं? अभी देखो देश में यूथ टोटल एजुकेटेड हो चुके हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ऑल कम्युनिटी वाज वोटिंग टू बीजेपी ओनली नेशन। अभी है देखो, तीसरी वर्ल्ड का फाइनेंस में बहुत अच्छा हो चुका है इंडिया, आप सोचना मत। और 3-4 साल में पीओके भी हमारा बन गया, हमारा होम मिनिस्टर बता दिया। पीओके मतलब अपने कब्जे में रहेगा। अरे लेगा, जरूर लेगा, क्यों नहीं? ये हमारा देश है, हमारा जमीन है, क्यों छोड़ते हैं? धीरज साहू जी पकड़ाए गए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये काला जो धन आया है कहाँ से इकट्ठा हुआ होगा? मोहब्बत की दुकान से क्या? नहीं है, सुनो, इस देश का कानून में क्या होती है वही होने वाला है। पहला कानून को कांग्रेस पार्टी ने बुक से जब भी कभी निकलते थे, अभी नहीं, खुला ओपन नहीं। अंबेडकर का कानून पनिशमेंट हो जाएगा। धीरज साहू अभी पकड़ेगा, उनका जो काला धन पकड़ा है 250 करोड़ रुपए। हमें तो गलतफहमी थी पहले कि इंडिया में आरबीआई के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, और वो गलतफहमी दूर हो गई है। खासकर पार्थ चटर्जी के पास से मिला, इनके पास से मिला। मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास सबसे ज़्यादा पैसा है। इतना कि आरबीआई नहीं जाना पड़ेगा, धीरज साहू के पास चले जाओ, काम हो जाएगा। पैसा आरबीआई के पास पैसा नहीं है, जो भी है कांग्रेस वालों के पास पैसा है। उतना पैसा किसी के पास नहीं है, आरबीआई के पास भी नहीं है। बताओ यार, गरीब लोगों को गरीब के नाम पे ये लोग वोट करते हैं, राजनीति करते हैं, गरीब लोगों को दारू पिला करके पैसे इकट्ठा करते हैं। ऐसे कितनी शर्म की बात है इन नेताओं के लिए, कितनी शर्म की बात है। देखा जाए तो मशीनें जो है, मशीनें थक गई लेकिन नोट ही नहीं खत्म हो रहा है। क्या कहना इस पे? देखिए, ये पुरानी राजनीति के बड़े बड़े नेता हैं, इन लोगों ने बहुत राज किया देश पर, तो इन लोगों ने जितना उनका जो इतनी भ्रष्टाचारी होती है, उन्हें खोरी का पूरा इतना इस्तेमाल किया कि बड़े बड़े कमरे भर लिए इन लोगों ने। अब ये पैसा आप सबका भी जाम कर रखा है, लेकिन आज वो सच्चाई सामने आ गई और देश को पता चल गया, और आगे चल के अब ईडी सीडी सब कार्रवाई होगी। ऐसे नेताओं को 100% कार्रवाई होना चाहिए और जेल में जाना चाहिए। ये 250 करोड़ इन कांग्रेस के नेताओं के पास मिल रहे हैं, 325 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राज्यसभा सांसद ही तो, उनके भी इनकम के कुछ सोर्स होंगे। अगर सोर्स है इनकम, अगर वास्तव में अगर 1 नंबर में है तो उसका प्रूफ ला करके दो। अगर प्रूफ नहीं है तो ये सारे गरीबों को चक्की में पीस करके जो ये जुटाते हैं वो उसी तरीके से निकलता है। जैसे पापों का घड़ा एक बार में फूटता है, वैसे इनके भी पापों का घड़ा फूट रहा है। वही कांग्रेस बोलते हैं हम ईमानदारी से काम करते हैं, जनता का पैसा नहीं लूटते, बस बीजेपी लूटती है। तो वो सामने दिख रहा है ना, बीजेपी के कौन से नेताओं के पास इतना कुछ निकला? ये 250-300 करोड़ रुपए निकल रहे, तो इसका प्रूफ तो ला करके दो। ITR 13 जो भी इन्होंने भरा होगा
और कुछ तो होगा। ये गरीबों का पैसा उन्हीं से लूटते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। किसी से ट्रांसफर कराना, उसे 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, ठीक है। अब चुनावों में जब फ्री की दारू बैठेगी उसी से वोट लेते हैं। इसी तरीके से इनकी गणित चलती रहती है इसके इर्द गिर्द, और यहीं पे ये देश को खाते जा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। ऐसा आया है कि उनने चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा बनाया हुआ था। जब चुनाव हुआ था सांसद का, सबसे ज्यादा पैसा उसी टाइम कमाए थे वो। कौन? धीरज साहू। धीरज साहू। तो बस यही तो हिसाब है ना। आप पूरा विशियस सर्कल बना रखा है, गरीबों का पैसा लूट करके थोड़ा बहुत उन्हीं में देते हैं, रेवड़ियां बांटते हैं चुनावों के टाइम पे, और बाकी सारा खुद गप कर जाते हैं। ये इनका हमेशा चलता हुआ आ जा रहा है। लगता है आपको बीजेपी के अंदर ये नहीं होता है? होता होगा, लेकिन आ रहा है क्या बीजेपी में कुछ खुल करके? ये बात बोलती कि बीजेपी की सरकार इसलिए नहीं आ पा रही है। तो बीजेपी की सरकार बीजेपी में इसलिए नहीं निकल रहा है कि सारा पैसा जनता के ऊपर ही खर्च हो रहा है ना। इसी तरीके से कांग्रेस की तरीके तो नहीं कर रहा है। तो मोदी जी ने अच्छा न किया। बीजेपी का ट्रेंड चलता हो जा रहा है। योगी जी, मोदी जी कहाँ है? इनके पास कितना क्या है, ठीक है। जनता में ही तो लगता जा रहा है। मोदी जी क्या पर्सनल एसेट्स उठा करके देखो कितने। योगी जी एक महात्मा है, क्या करेगा पैसे के? वो राजस्थान में बालकनाथ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हवा महल से स्वामी बाल मुकुंदाचार्य को लेकर के आए, के पास कहाँ है इतना।